औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक दोस्त के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये सवाल किया था कि आप हाफ़िज़ कुरान के फ़ज़ाइल और हाफ़िज़ कुरान किन आदमियों की शफ़ाअत कर सकेगा, इस हवाले से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दें। तो आज उस हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। हाफ़िज़ कुरान जो होता है, इस्तिलाह में उस आदमी को कहा जाता है जो कुरान मजीद अलिफ से लेकर वन नास तक सारे का सारा कुरान मजीद ज़बानी याद करता है, उसको हाफ़िज़ कुरान कहा जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ये पाक कलाम है और यही बड़ा टाइटल है कि वो इस कुरान का हाफिज़ हो जाता है। हाफिज़ का मानी होते हैं हिफाजत करने वाला, यानी कुरान अगर करतास से मिट जाए, सफ़ों से मिट जाए, लेकिन सीनों के अंदर महफूज होता है, इसलिए उस आदमी को हाफिज़ कुरान कहा जाता है कि इसने पूरे का पूरा कुरान ज़बानी अपने सीने के अंदर हिफज कर लिया है, महफूज कर लिया है। तो सबसे बढ़कर उसकी खुशबख्ती तो यही होती है कि अल्लाह की वो पाक कलाम जो फाइनल वर्जन है इलामी मज़ाहिब में और दुनिया की तमाम किताबों की सरदार किताब है और रब्बुल आलमीन का कलाम है, किसी मखलूक का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। और ये अल्लाह जिसको चाहता है, जिस सीने को चाहता है, उसको मुंतखब करता है कि उस सीने के अंदर वो अपना कलाम महफूज कर लेता है। और खुशबख्त और सआदतमंद हैं वो लोग जो कुरान मजीद को ज़बानी याद कर लेते हैं। और यकीनन खुशबख्त और खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान में बचपन में डाला, जिनके जब सीने साफ़ होते हैं, ज़हन तेज़ होते हैं, फ्रेश होते हैं और वो 2-2.5 साल में पूरे का पूरा कुरान मजीद ज़बानी हिफ्ज़ कर लेते हैं, अपने सीने के अंदर याद कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। तो ये वालिदैन के लिए भी सआदतमंदी की बात। सबसे पहले हम शफ़ाअत के हवाले से बात करेंगे। तिरमिज़ी शरीफ में ये रवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जिस शख्स ने कुरान मजीद को याद किया, हिफ्ज़ किया और इसके हलाल को हलाल जाना और इसके हराम को हराम जाना, यानी कुरान मजीद के अहकामात पे मुकम्मल तौर पर जिस आदमी ने अमल किया, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में उसको ये एज़ाज़ अता फरमाएगा कि जहाँ वो खुद जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला 10 ऐसे आदमियों को उसकी शफाअत की वजह से जन्नत में डालेंगे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो ये कितनी बड़ी शहादत की बात है। कुछ मुहद्दिसीन ने इस हदीस पे कलाम भी किया है, इसकी सनद के हवाले से बात भी की है, लेकिन अगर इनके इस फ़ज़ाइल को देखा जाए कि उस शख्स ने किस कलाम को हिफ़्ज़ किया कि जो अल्लाह की कलाम है उसको अपने सीने में महफूज रखा। और हदीस के अल्फाज सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए, बल्कि कुरान के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना, यानी कुरान के मुताबिक जब वो ज़िंदगी गुजारेगा और साथ ही कुरान उसको ज़ुबानी भी याद होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ये फजीलत अता फरमाएंगे कि वो 10 आदमियों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, इसकी शफाअत की वजह से, इसकी सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक तरफ तो ये कुरान की फजीलत भी है कि बारहा हदीसों में आता है कि कुरान की सूरतें बंदे की शफाअत करेंगी, कुरान खुद शफाअत करेगा कि या अल्लाह इस शख्स की बख्शिश फरमा दी, उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक मुझे तलावत ना कर लेता, ये सुबह इब्तदा मुझे देख के करता था, मुझे पढ़ के करता था। सूरह मुल्क के हवाले से आता है कि ये सूरह मुल्क इंसान की बख्शिश के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला के साथ झगड़ा करेगी कि या अल्लाह, या मुझे कुरान से निकाल दे या इस आदमी को जन्नत में दाखिल फरमा, इसकी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह फरमाएगा, बरकतों वाली सूरत, मैं तुझे तो कुरान से नहीं निकालता, लेकिन इस आदमी को मैं तेरी वजह से जन्नत में दाखिल फरमा देता हूँ। तो अगर सूरह मुल्क का ये मकाम है और जिस आदमी ने पूरे 30 पारे अपने सीने के अंदर महफूज कर लिए और फिर यही नहीं बल्कि उस पर अमल भी किया, हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना, तो उसका कितना बड़ा मकाम होगा। इसीलिए हदीस इस तरफ इशारा करती है कि वो 10 आदमियों की शफाअत करेगा। लेकिन यहाँ पे अकीदे के हवाले से एक बात वाजे करता चलूँ कि हाफिज़ के बहन भाई, हाफिज़ के वालिदैन सिर्फ इस वजह से अगर आमाल छोड़ दें
कि हमने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है, तो क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेगा, हमारी बख्शिश करेगा। तो ये जाहिलियत पर मबनी अकीदा है, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो हाफिज बख्शिश करेगा जिसकी खुद बख्शिश हो चुकी होगी। और ये बहुत बड़े इसके अंदर राज मौजूद है कि जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना और उस पर अमल किया। तो अब क्या कोई हाफिज दुनिया में मौजूद है जो ये दावा कर सके कि मैंने कुरान को पूरे का पूरा हलाल के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना? या क्या किसी बंदे की इतनी जिसारत है कि वो दुनिया में अपनी बख्शिश का दावा कर सके? पहले तो ये सोचे कि जिसको आपने हाफिज कुरान बनाया है अपने रिश्तेदारों में, क्या वो जन्नत में जाएगा? जन्नत में तो हम सब रहमत की वजह से, अल्लाह के फजल की वजह से और अल्लाह की रहमत खासा की वजह से जाएंगे, और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दामन शफात की वजह से जाएंगे। इसलिए ये अकीदा पहले से रख लेना, और इस अकीदे की वजह से अमाल न करना, नमाजें छोड़ देना, ज़कात छोड़ देना, दीकर इबादात छोड़ देना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमियां कुताहियां रह जाएं, छोड़ देना जानबूझ के कि मेरी हाफिज बख्शिश करवाएगा, तो ये जाहिलियत वाला अकीदा, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिफारिश शफात जितनी भी है, ये बेइज़्निल्लाह है, अल्लाह के हुक्म से होगी कि अल्लाह जब चाहेगा किसी को इज़्न देगा कि तू बंदे की सिफारिश कर, तो अल्लाह की इजाज़त से सिफारिश करेगा, और फिर जिसकी शफात अल्लाह चाहेगा कबूल फरमाएगा, और जिसको अल्लाह चाहेगा बख्शेगा। इसलिए हमें अपने अमाल की बुनियाद जो है वो इखलास के ऊपर रखनी चाहिए और अमल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अमल इखलास के साथ, हुस्न नीयत के साथ रब की बंदगी वाले अमाल करने चाहिए। और हाँ, अपने अमाल करने के बाद, अपना खुलूस उसकी बारगाह में पेश करने के बाद, फिर अगर कोई किसी के हवाले से ये आज़ाद समझता है और ये नेकी समझता है कि हो सकता है ये खुलूस वाली नेकी थी कि मैंने अपना हसीन व जमील बेटा, अपना लायक तरीन बेटा अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दिया कि ये दीन का सिपाही बन जाए, ये कुरान का हाफिज बन जाए, तो यकीनन अगर कोई बंदा फिर ये नीयत रखता है तो ये उसकी हुस्न नीयत होगी, साथ उसके अमाल भी होंगे, उसकी आजिज़ी भी होगी, और अल्लाह से उसका अच्छा गमान भी होगा। तो यकीन किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन 10 आदमियों में उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। लेकिन आमाल इखलास की वजह से मुतकब्बिर हो जाना, या नडर हो जाना, या अल्लाह की उस ज़ात से बेखौफ हो जाना कि जी मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा बेटा हाफिज है या मैं खुद हाफिज हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रब्बुल आलमीन की वो बारगाह है कि जहाँ पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी इज्ज़ के साथ आजिज़ी और इनकिसारी फरमाया करते थे, और सहाबा इकराम का तो ये मामूल था कि वो गड़गड़ा के दुआएं करते थे, काबे के खिलाफ के साथ लिपट लिपट कर दुआएं करते थे। और बाद सहाबा इकराम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन नाम लेके कहते थे कि अगर मैं बख्शा गया तो ये बड़ी बात होगी। क्या उनके सामने कुरान नहीं उतरा था? वो कुरान नहीं जानते थे, वो कुरान नहीं समझते थे, उन्होंने तो साहिब कुरान की ज़ियारत भी की हुई थी, लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम था। एक रवायत में आता है कि एक दफ़ा एक रात खाना काबा के गलाफ के साथ कोई आदमी लिपट कर इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा रोया कि जो बाहर लोग थे, अंधेरा था, तो पहचान नहीं पाए कि यह आदमी कितना गुनाहगार होगा जितनी आवाज़ारियाँ कर रहा है। सुबह के वक्त जब गलाफ काबा को हटाया गया, वहाँ से गलाफ काबा से वो बंदा बाहर निकला, तो लोगों ने देखा कि वो कौन थे? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, इमाम आली मकाम के साहिबजादे, खानवादा अहले बैत की चश्म चराग, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह की रजा पर राजी पर रजा गुजर गई, जो सजदों में जिनकी जिंदगी गुजर गई, वो इतना रोया करते थे और कहा करते थे कि मैं बख्शा गया तो बड़ी बात है। तो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अगर कोई हाफिज कुरान या उसका रिश्तेदार ये नीयत, हुस्न नीयत रखता है तो अच्छी बात है, लेकिन गुमड, फहर या तकब्बर या नाफरमानी रखते हुए कोई ये दावा करता है तो वो जहालत पे मबनी है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो दूसरा सेशन होगा इंशाअल्लाह, उसमें हम हिफ्ज़ कुरान के मज़ीद फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।